brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। माननीय रविंद्र सिंह जी क्या बोल रहे हैं? उनका खुद का कोई अता पता नहीं, उनका खुद का कोई घर ही नहीं भाई। आप दूसरी पार्टी के अंदर जाकर क्या बात करना चाहते हो? हमें ये नहीं समझाए। मैं माननीय हमारे विधायक महोदय को समझाना चाहता हूँ, आप हमें ये नहीं समझाए हम हमारे समाज में क्या करेंगे, हम हमारे बुजुर्गों को क्या उनकी इज्जत करेंगे, क्या आबरू करेंगे। हम अपने आप सक्षम है। आप अपने समाज में क्या है वो आप अपना घर संभालिए। हमारे घर में कृपया ताक झांक नहीं करें, यहाँ उनको कुछ नहीं मिलने वाला। ये मैं आपको मैसेज दूं। जब मेवाराम जैन की वापसी हुई, वो उस टाइम के उनके उस टाइम जो अध्यक्ष थे उनसे बात करिए। मैं उस मुद्दे में नहीं जानता। आगामी दिनों में जो गफूर साहब बाड़मेर की कांग्रेस आपको मजबूत है, मजबूत दिखेगी। भविष्य में जब चुनाव होंगे तो बीजेपी के बोरिया बिस्तर बांध लिए जाएंगे और जो निर्दलीय घूम रहे हैं वो मैदान में भी नहीं आएंगे। ये मैं आपको कहता हूँ। अब आपने देखा होगा ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के संगठन सर्जन के माध्यम से पूरे भारतवर्ष में कांग्रेस पार्टी अपना संगठन का सर्जन कर रही है। उदयपुर डिक्लेरेशन के मुताबिक उसमें तय हुआ था, आपने पढ़ा होगा, याद होगा, आप पत्रकार हैं, 50% युवा और महिलाओं अल्पसंख्यक SC/ST को उसमें मौका दिया गया था। जो अभी 45 जिला अध्यक्षों की लिस्ट निकली है उसमें आपने ये महसूस किया होगा, युवा, महिला, SC/ST इन सबको अल्पसंख्यक को मौका दिया गया। और यहाँ आज जो नियुक्त किए गए हैं तीनों अध्यक्ष जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, संगठन में बड़े लंबे समय से काम कर रहे हैं और लोगों में जो उत्साह था आपने भी देखा, हमने देखा, जबरदस्त उत्साह था। फतेह खान जी, तो एक सवाल ये भी है कि कांग्रेस में जिस तरह से पिछले 1-1.5 साल भर से जो विरोधाभास देखा जा रहा है, गुटबाजी देखा जा रहा है, और इसके अलावा जिस तरह से जो आपके पूर्व जिलाध्यक्ष जो कार्यकारी अध्यक्ष रह चुके हैं उनका नाम प्रबल दावेदारी से चल रहा था, बालोतरा में गोपाराम जी का नाम चल रहा था और जैसलमेर में एक अन्य नाम था, ये अचानक से नाम हट गए और फिर युवा चेहरों पर भरोसा जताया, इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा या कुछ बेहतर परिणाम? देखिए ये आपकी सवाल है और आपने उनको कहा था नंबर वन किसी को कोई पता नहीं था। संगठन सर्जन का जो सिस्टम था, मैं कांग्रेस पार्टी में लंबे समय तक अध्यक्ष रहा और सर्जन का मतलब क्या है, उसने किस तरह से अपनी बात रखनी थी, ये मैं जहाँ तक जानता हूँ न आप पत्रकारों को पता, न कांग्रेस पार्टी के काफ़ी जो सीनियर लोग हैं उनको भी ये पता नहीं था क्या बात रखनी थी और क्या बात करनी थी। जिसको जो ठीक लगा उसने लिख दिया, ये नंबर 1 चल रहा है, ये नंबर 2 चल रहा है। ऐसा आप लोगों को महसूस हुआ होगा या किसी अन्य लोगों को ऐसा महसूस हुआ, ऐसा नहीं है। पार्टी ने बड़ी गंभीरता के साथ संगठन सर्जन खाली अकेले जो प्रयोग से गए उन्होंने भी नहीं किया। यहाँ लगभग 3 लेयर में ये संगठन सर्जन का काम हुआ है। प्रयोग से गए वो आए, गुप्त सर्वे हुआ और सभी लोगों से पूछ करके कई उसमें अलग तरह से हर तरह से लोगों से मिले, उसमें जिनके नाम नंबर 1 पे है उनको लिया गया है। और उसमें हर लोकसभा क्षेत्र में कास्ट कम्युनिकेशन भी देखा गया और कास्ट कम्युनिकेशन के तहत यहाँ बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा लोकसभा में तीनों युवाओं को जो मौका दिया गया है, इससे बेहतर कोई निर्णय हो ही नहीं सकता। आज कई लोग आए तो बिठा दिया, लेकिन विरोध क्यों? मैंने आपको कहा कोई विरोध नहीं है, किसी प्रकार का विरोध नहीं है। आप नेता नहीं दिखे कोई आज? मंच पे नेता अपने अपने शादियों का आज किसी को नहीं बुलाया गया था, अपनी खुशी से जो आया है। मेरे को किसी ने नहीं बुलाया, प्रमुख को किसी ने नहीं बुलाया। उन्होंने अपना प्रोग्राम जारी किया था कि हम आ रहे हैं, जिनको ठीक लगा वो लोग आ जाए। बाकी जो सीनियर लोग हैं, अभी जो युवा बने हैं, इनका काम यही है, उन लोगों के पास जाएंगे, बात करेंगे। किसी प्रकार की कोई नाराजगी नहीं। अगर नाराजगी होती तो बाड़मेर आपने देखा होगा, आप बाड़मेर जिले की बात करें, किसी नेता ने कोई बयान दिया हो या नाराजगी व्यक्त की हो तो बता दीजिए। नाराजगी सर मंच पे मंच से आप आइडिया मत लगाओ। किसी नेता ने नाराजगी व्यक्त की हो तो हमको बता दीजिए। सोशल मीडिया के जरिए व्यक्त हुई है। किसी नेता मैं बात आपने जो शब्द का नेताओं में नाराजगी, किसी नेता ने किसी जगह पर किसी प्लेटफॉर्म में कोई नाराजगी व्यक्त की हो
तो मेरे को बता देना, आपको सवाल कर देना, मैं उसका जवाब दूंगा। तो अमूमन तौर पर जिलाध्यक्ष हो, चाहे कांग्रेस में घर वापसी हो या फिर कोई जिलाध्यक्ष वगैरह बनता है, तो अमूमन तौर पर जिस तरह की गैदरिंग देखी जाती है वो आज नहीं देखी गई, इसका क्या कारण समझते हैं? अमूमन कैसे आप उस कैसे आइडिया लगाते हैं? आप जो सवाल कर रहे हैं ये सवाल आपका ठीक नहीं है। या अच्छी खासी गैदरिंग जो सुबह डोली से यहाँ से लेकर के यहाँ हजारों की तादाद में लोगों ने जो स्वागत किया, सत्कार किया, इससे बड़ा क्या काम हो सकता है? सर, काफी सोशल मीडिया पर मुस्लिम समाज के लोग बयानबाजी कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं कि आप मुस्लिम समाज से हैं, मैं मुस्लिम समाज से हूँ। मैं मुस्लिम समाज को ये कहना चाहता हूँ, उनके लिए क्या संदेश? मैं कहना चाहता हूँ, मेरी बात सुनिए, मुस्लिम समाज की किसी प्रकार की कोई नाराजगी नहीं है। किसी का किसी के प्रति कोई लगाव होगा वो अपनी बात कहेगा। मैं 13 साल अध्यक्ष रहा, जब मैं हटा तो मेरे प्रति भी लोगों में भावना थी, अपनी भावनाएं व्यक्त की। कोई लोग भावना व्यक्त, किसी मोजीज मुस्लिम समाज के किसी व्यक्ति ने कोई टिप्पणी की हो, आप मेरे को नाम लेके बता सकते हैं। मेरी बात पूरी करें, मेरी 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 बात करें। कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी का कोई पदाधिकारी ब्लॉक लेवल का हो, जिले लेवल का हो, किसी प्रकार के किसी कार्यकर्ता ने कोई टिप्पणी की हो तो भी मेरे को बता दीजिए। आम कार्यकर्ता क्या कहते हैं क्या नहीं कहते, MIM के लोग आपसे इंटरव्यू लेकर के जो बात करते हैं अपनी पार्टी की बात करते हैं। माननीय रविंद्र सिंह जी क्या बोल रहे हैं? उनका खुद का कोई अता पता नहीं, उनका खुद का कोई घर ही नहीं भाई। आप दूसरी पार्टी के अंदर जाकर क्या बात करना चाहते हो? हमें ये नहीं समझाए। मैं माननीय हमारे विधायक महोदय को समझाना चाहता हूँ, आप हमें ये नहीं समझाए हम हमारे समाज में क्या करेंगे, हम हमारे बुजुर्गों को क्या उनकी इज्जत करेंगे, क्या आबरू करेंगे। हम अपने आप सक्षम है। आप अपने समाज में क्या है वो आप अपना घर संभालिए। हमारे घर में कृपया ताक झांक नहीं करें, यहाँ उनको कुछ नहीं मिलने वाला। ये मैं आपको मैसेज देना चाहता हूँ। बाड़मेर और जैसलमेर जो बालोतरा में जो गुटबाजी है उसको किस तरह से ठीक किया जाए? किसी प्रकार की कोई गुटबाजी तो बताओ तो सिर्फ मेरे को। आप अपनी पत्रकार महोदय जो आप कहते हो गुटबाजी, कौन सी गुटबाजी नाम बताओ मेरे को। ये गुटबाजी कोई क्या दिखा आपको? क्या दिखा आपको? लोग नहीं है यहाँ पे, नहीं लोग हैं तो उनके पास ये चले जाएंगे। लेकिन किसी ने कोई व्यक्ति ने कोई टिप्पणी की हो, क्या जो पार्टी ने फैसला पार्टी ने जो फैसला किया उसके खिलाफ कोई बोला हो तो हमको बताइए ना। आप हमारे मुंह से क्या ठोसना चाहते हो? खंडन भी करना पड़ा, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कौन जो गुटबाजी जिस कौन तरह से की कौन से बाड़मेर में लिखी गई हो, कौन तरह से पोस्टर लगे और उसके कौन बाद से में कौन सा पोस्टर भाई मेरे को पोस्टर जो बाड़मेर शहर में लगे थे, कौन से पर मैं पोस्टर यहाँ कई तरह के लगते हैं, मैं उसमें टिप्पणी नहीं कर तो रहा। आपके 3 जिलाध्यक्ष थे, उन्होंने खंडन भी तो किया था कि हमारी वजह से या फिर हमारी ओर से इस तरह का कुछ भी नहीं किया गया है। खंडन तो आपकी पार्टी कब की बात कर रहे हो? कब की बात? जब मेवाराम जैन की वापसी हुई, वो उस टाइम के उनके उस टाइम जो अध्यक्ष थे उनसे बात कर रही है। मैं उस मुद्दे में नहीं जानता। आगामी दिनों में जो गफूर साहब बाड़मेर की कांग्रेस आपको मजबूत है, मजबूत दिखेगी। भविष्य में जब चुनाव होंगे तो बीजेपी के बोरिया बिस्तर बांध लिए जाएंगे और जो निर्दलीय घूम रहे हैं वो मैदान में भी नहीं आएंगे। ये मैं आपको कहता हूँ। आप मुद्दे पे आइए, दूसरे अपनी बात दूसरे के मुंह मत ठोसिए। ये आप मेहरबानी करके पत्रकार महोदय थोड़ा ध्यान रखें।